नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा तर्क लेकर के आए हैं कि जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं उनको तो इस वीडियो से आनंद आएगा ही आएगा, और जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर उन्होंने इस वीडियो को एक बार सुन लिया तो वीडियो के ख़त्म होने से पहले उनका अपने आप भगवान के अस्तित्व पर विश्वास जो है गहरा नहीं बहुत गहरा हो जाएगा। इसलिए कुछ प्रश्न के उत्तर इसके अंदर आएंगे। बात शुरू होगी उन लोगों से जो लोग भगवान के होने पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे लोग, बहुत से लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो प्रश्न भी करते हैं। वे क्या प्रश्न करते हैं? भगवान पर विश्वास करने के बाद भी वे प्रश्न करते हैं, क्या भगवान हमारे बारे में जानते हैं? क्या भगवान को मालूम है कि मैं इस धरती पर रहता हूँ? क्या भगवान कभी मुझे देखते भी हैं? क्या भगवान कभी मेरे लिए सोचते भी हैं? ऐसे प्रश्न, इनका मतलब प्रश्न पूछने वाला नहीं जानता, इसलिए वह प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछने वाला इस विश्वास के अंदर कमज़ोर है कि उसकी प्रार्थना स्वीकार की भी जाती है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो मनुष्य इस तरह के प्रश्न पूछेगा ही नहीं। आइए जानते हैं कि अपने विश्वास को कैसे मजबूत किया जाए कि भगवान हमारे बारे में सोचते भी हैं। अब यहाँ पर से तर्क शुरू होता है। जब भी हमारे जीवन में अच्छा होता है तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। एक ही तरीका है, हम ऊपर आसमान में देखते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगर हम नहीं भी देखते हैं तो हमारे मन में आँखों के सामने ऊपर की दिशा होती है, ऐसा होता आया है। इसका मतलब सीधा सा है कि हम विश्वास करते हैं कि ऊपर दूर कहीं ईश्वर बैठा है, सर्वशक्तिमान बैठा है। इसलिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या इतनी दूर बैठ कर के वह ईश्वर हमसे संपर्क साधने का प्रयास करता होगा या कभी नहीं करता होगा। क्योंकि हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हमको मानना पड़ता है कि भगवान हमारा ध्यान रखता है। हर कोई अपने अपने तरीके से यह मानता है कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यह भी विचार करना आवश्यक है कि फिर भी वह भगवान हमारा ध्यान किस प्रकार से रखता है, उसकी काम करने का तरीका क्या है, हमारे और ज़्यादा अच्छे के लिए वह भगवान क्या क्या करता है, और हमें उसका पता क्यों नहीं चलता। तारों से भी बहुत दूर से एक संदेश प्रार्थना करने वाले के लिए रोजाना आता है, लेकिन हम उस संदेश को ना तो सुन पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। लेकिन वह संदेश होता है कि हमारी प्रार्थना का असर भगवान पर हो रहा है। आप प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना करते रहने से क्या मिलने वाला है, इसको तय या निर्धारित करने का अधिकार उस शक्ति के पास है जो तारों से भी बहुत दूर से और वहाँ से आपके करीब तक, आपके चारों ओर तक फैली हुई है। वही शक्ति जो उन तारों को भी घेरे हुए है और आपको भी घेरे हुए है। कोई भी जड़ या चेतन उस शक्ति से बाहर नहीं है। इसलिए संदेश केवल एक मनुष्य को नहीं मिलता, सभी को मिलता है। यह संदेश बिखरा पड़ा है, लेकिन उसे चुना कैसे जाए, समझा कैसे जाए, आइए आगे जानेंगे। लेकिन यह संदेश हम सभी सुन क्यों नहीं पाते? इसका भी एक कारण है। हम सुनने के लिए कान का प्रयोग करते हैं, जो इंद्रिय है, और भगवान किसी इंद्रिय का बना हुआ नहीं है। हमारे शरीर और भगवान का शरीर, इन दोनों की संरचना में अंतर होने से हम तारों से दूर आने वाले संदेश को सुन नहीं सकते, लेकिन संदेश हर पल आते रहते हैं। अगर एक आदमी अपने ऊपर ही ध्यान दे तो वह यही कहेगा कि उसने कभी भगवान के संदेश को सुनने की कोशिश ही नहीं की। आदमी ने बड़ी ही आसानी से अपनी हार मान ली, और आदमी कई हजार सालों से हार मानता चला आ रहा है, लेकिन फिर भी उसने उस दिशा में प्रयास नहीं किया जहाँ से उसे भगवान की बात सुनाई दे जाती, और अपने मन में मजबूत विचार बना लिया कि वह ना तो ईश्वर को देख सकता है और ना ही ईश्वर को सुन सकता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में एक बात बहुत ही भारी होकर के बैठी हुई है कि भगवान इतनी आसानी से दिखाई नहीं देते, दर्शन नहीं देते। भगवान को पाना बहुत कठिन है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जब मनुष्य ने अपने मन में विचार बना लिया कि यह काम कठिन है, ऐसा काम हो ही नहीं सकता, तो यह बात भी सही है कि वह उसको प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करेगा। यही कारण है कि हमें तारों के पीछे से, तारों के बहुत दूर से आने वाला संदेश सुनाई नहीं देता। ये वही संदेश होते हैं जो भगवान हमारे लिए भेजते हैं, लेकिन वो संदेश होता क्या है? वह एक संदेश है जिसके भी दो भाग हैं। एक तो है कर्मयोग और दूसरा है वैराग्य। कर्मयोग से इतना सा समझना काफ़ी है कि कर्म में पवित्रता होनी चाहिए।
इस पवित्रता को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मैंने अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से किया लेकिन मुझे इसका अच्छा परिणाम नहीं मिला। ऐसा कहना ही अपवित्रता की निशानी है, क्योंकि काम एक उद्देश्य को लेकर के किया गया। काम यदि अच्छा से अच्छा किया जाए और कर्तव्य समझकर, केवल कर्तव्य जानकर किया जाए, तब तक ही वह पवित्र है। नहीं तो फल की आशा ने उस किए गए काम को अपवित्र बना दिया। यही संदेश है। जैसे पूरा ब्रह्मांड बिना किसी लालच के अपने आप काम कर रहा है, वैसे ही मानव को, जो कि इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, उसे भी अपना काम बिना किसी लालच के करते ही रहना चाहिए। किसी भी लाभ के लिए किया गया काम अपने आप इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि भगवान उस छोटे काम की तरफ ध्यान भी नहीं देते। दूसरा संदेश क्या होता है? वैराग्य का। यहाँ वैराग्य का मतलब घर परिवार छोड़ करके जंगल जाने से नहीं है। यहाँ वैराग्य का मतलब उस एक विशेष इच्छा को पूरी तरह से खत्म करना है, जिस विशेष इच्छा से भविष्य की चिंता हो। याद रखिए, जो भविष्य के लिए चिंता करेगा या वह भविष्य में चिंतित होगा, भविष्य को लेकर के चिंतित होगा, वह निश्चित रूप से डरा हुआ होगा। और ब्रह्मांड डरे हुए आदमी को अपने नियोजन में, अपनी प्लानिंग में शामिल नहीं करता है। ब्रह्मांड अनंत है, उसका कोई ओर छोर नहीं है। ब्रह्मांड में डर या भय नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड डर या भय जैसी किसी चीज़ को पहचानता भी नहीं है। ब्रह्मांड अपनी योजना में उसी को शामिल करता है जिसकी सोच उन्हीं सिद्धांतों पर हो जो सिद्धांत ब्रह्मांड के द्वारा जाने और पहचाने जाते हैं। ये दोनों संदेश, एक तो कर्म का और दूसरा वैराग्य, इसको स्वीकार करने का यदि आदमी समझ लेता है तो उसके भविष्य का समय भी सुरक्षित रहता है और वर्तमान भी आनंदित रहता है। ब्रह्मांड जब बिना किसी लालच के पूरी सृष्टि को समाये हुए है तो वह लोभ या लालच को स्वीकार करेगा भी क्यों? और डर या भय तो ऐसी मनोदशा है जो अपने आप में कमजोर या मतलबी सोच का परिणाम है। ऐसी सोच करने वाले को क्या कभी सच्चा साथी, सच्चा मित्र मिलता भी है? इसलिए जो संदेश भगवान से आ रहे हैं वे यही हैं कि आदमी निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करता रहे और डर या भय से, डर के किसी भी प्रकार से, भय का किसी भी प्रकार से मुक्ति पाने के लिए मन के अंदर स्थायित्व बनाए रखे। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि हम चारों ओर हर पल उस संदेश से घिरे रहते हैं कि आप निस्वार्थ होकर के जीवन जियो। भविष्य की चिंता के अंदर आज अपने शरीर को, मन को, इच्छाओं को मत गलाओ। जो व्यक्ति वीर होगा वह स्वार्थी नहीं होगा, भविष्य की चिंता नहीं करेगा और ब्रह्मांड उसको स्वीकारेगा और उसके भविष्य के लिए अच्छी प्लानिंग यानी अच्छा नियोजन करेगा। यह संदेश आपको इस वीडियो के अंदर दिया गया। मैं आशा करूंगा अगर यह संदेश आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो के माध्यम से इस संदेश को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सहयोगियों तक अवश्य पहुंचाइए। और आपने वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में जो अपना बहुमूल्य अंश दिया, मैं उससे आपको आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।